हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है फाइंड द ए पार्ट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो पॉइंटर है वो डी पे आके रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए ये है क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। इसमें हमें ये निकालना है कि ये जो पॉइंटर है ये डी पे आके रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस को ही हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कॉइन को अगर हम उछालें तो हेड आने के चांस कितने होंगे या टेल आने के चांस कितने होंगे, वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है जो हमें चाहिए, जो हमें निकालना है, जिसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टोटल ऑब्जर्वेशन होंगी उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट के ए पार्ट को अगर देखें हमें, तो हमें डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और डी इसमें कितनी बार है, देखिए ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये भी ए है। तो डी है 1 टाइम्स। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो होगा 1। तो ऊपर आपका इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ये कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल है 5 ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 आ जाएगा नीचे, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए आपने प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, हो सकता है खेले भी हों। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और जो एस होता है मीन्स इक्का होता है वो होते हैं 4 इक्के। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमें एस का निकालना है, और एस होते हैं यानी इक्के होते हैं एक प्लेइंग कार्ड्स में 4। तो 4 ऊपर आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो 52 आ जाएगा नीचे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचा है, 12 हो गया, 4 3 जा 12। तो ये आ गया 1/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/13। यही आपका इसका आंसर भी होगा। अब हम कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल सी फिगर बिलो। ये जो नीचे आपको फिगर गिवन है इसमें हमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए हमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड एप्पल कितने हैं, ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में। तो रेड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है रेड एप्पल। तो 4 आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें टोटल काउंट करने हैं कितने एप्पल हैं, कौन कौन से कलर के कितने एप्पल हैं। टोटल एप्पल 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल एप्पल हैं 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आपका हो जाएगा 7। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip, keep in a box and mix well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? और हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। हमने 10 स्लिप बनाई हैं और हर स्लिप में हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं और एक बॉक्स में उनको मिक्स कर दिया, और फिर एक स्लिप को बिना उस बॉक्स में देखे निकाली। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है गेटिंग अ नंबर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए
इस तरह से क्वेश्चन है कि ये 10 स्लिप है, इसमें हमने नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और इनको बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया है। अब हमें ए पार्ट में गिवन है गेटिंग ए नंबर 6 नंबर निकलने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए 6 कितनी बार है, एक बार है, क्योंकि हर स्लिप में एक ही नंबर लिखा है। तो 6 कितनी बार है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो 6 कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो 1 आ जाएगा ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर्स हैं, 10, तो 10 आ जाएगा नीचे। तो 6 नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/10। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए इस स्लिप में जितने नंबर लिखे हैं 6 से कम आने का मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये जो नंबर लिखे होंगे स्लिप में यही तो 6 से कम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर हैं, टोटल तो 10 ही स्लिप हैं, तो 10 नीचे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट में गिवन है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 से बड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। और ये टोटल कितने नंबर हैं, ये नंबर है 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर हैं, टोटल तो 10 ही नंबर हैं, तो 10 आ जाएगा नीचे। ये डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 1 डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 10 में तो 2 डिजिट आएंगी, तो उसको हम नहीं यूज करेंगे। अब ये टोटल कितने नंबर हैं, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल तो 10 ही होंगे क्योंकि 10 स्लिप हैं, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।